जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। किवे किवे समझावा इस माने पापी नू किवे किवे समझावा इस माने पापी नू किवे गुरां दे चरनी लावा गुरां दे चरनी लावा इस माने पापी नू किवे किवे समझावा इस माने पापी नू किवे किवे समझावा इस माने पापी नू। लक्कड़ होवे जे मन मेरा पहला मैं समझावा बथेरा। लक्कड़ होवे जे मन मेरा पहला मैं समझावा बथेरा। फिर आर नाल चिरावा आर नाल चिरावा इस मन पापी नू किवे किवे समझावा इस मन पापी नू किवे किवे समझावा इस मन पापी नू कपड़ा होवे जे मन मेरा पहला मैं समझावा
ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। सतगुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी दियां ताड़ियां इस गल का सबूत है कि बच्ची की हौसला अफजाई कर रहे हो। बहुत अच्छी गल है। होर भी बच्चों को मैं यही बेनती करांगा कि घर में रियाज करया करन। जिवें इस बेटी नूं लगन है अपने स्कूल के टाइम चो टाइम कढ़ के अपनी पढ़ाई चो कीमती समा कढ़ के रियाज करती है, गुरु चरणों के नाल जुड़ी हुई है। इस तरह असी जिहड़े बच्चों नूं गान का शौक है उन्होंने माता पिता को सपोर्ट करनी चाहिए। सतगुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी के सिर्फ 4-5 मिनट लेने ने, उस तो बाद प्रवचन होणगे। ये बेटी कनाडा दे विच जोड़ा फाटक अमृतसर तो, ये बेटी का नाम है नेहा, जो उचेरी सिक्ख्या के वास्ते कनाडा गई हुई है। उन्हें अपनी स्कॉलरशिप विचों 101 कनाडियन डॉलर 101 कनाडियन डॉलर गुरु चरणों के भेंट किए ने। उन्होंने पिता श्री हुणे ही दे के गए ने। तो महाराज उन्होंने खजाने भरपूर रखन। जिहड़ी विद्या हासिल करन गए ने, मालक उन्होंने विद्या जो प्राप्ति होवे, सर्टिफिकेट उन्होंने हासिल होवे, सो उच्चियां नेक कमाइयां करन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इन्होंने तंदुरुस्ती भी मालक बख्शे। इस तरह गुरु घर के नाल उन्होंने प्यार बने। सतगुरु प्यारी साध संगत जी, हजूर साहब स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज आख्या करते ने कि जो नाम शब्द है, जो नाम शब्द है असल परमात्मा का रूप ही नाम शब्द है। सानू सवास सवास उस प्रभु का सिमरन करना चाहिए। नाम ही लालां दा लाल हीरा है, नाम ही सत संतोख ते विचार का सरोवर है, नाम ही साडे जीवन का आधार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम दे विच इन्नी ताकत है कि आम जे मनुख नूं भी पूजन दे योग बना देंदा है। नाम दे विच इन्नी ताकत है कि कोई भी जपन ला पवे, कोई स्त्री होवे, कोई पुरुष होवे, बच्चा होवे, कैसी भी जात दे विचों क्यों ना होवे, कैसे भी रंग दा क्यों ना होवे, किसी भी देश दे विच क्यों ना होवे, पिंड है या शहर है, इस गल का कोई मायना नहीं रखता। जिहड़ा भी जपन लग पैंदा है उहदे च ऐसे गुण आ जांदे ने, ऐसी महानता आ जाती है, वो भावें साडे विचों ही क्यों ना होवे। असीं उच्ची उच्चियां स्टेजां बना के उत्ते मखमली गद्दे विछा के उन्हां नूं विराजमान करके ते आप चरनां च बह के उन्हां दे प्रवचन सुनते हैं। क्योंकि उस नाम की महानता करके, उस नाम की महानता करके, जिमें कि सतगुरु रविदास महाराज, नामदेव जी, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु सदना जी सैन जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, सोचो कि किहड़े समाज दे विच पैदा होए, किहड़ी जात दे विच पैदा होए, किन्ने गरीब घरां दे विच पैदा होए, उन्हां नूं महान किन्ने कीता, वो इन्ने महान किवें होए। जदों असीं इहदी जांच पड़ताल करांगे ते पता लगेगा कि नाम दी बदौलत इन्ने महान होए। नामदेव जी दे बारे एक शब्द बीबियां भैणां गाया करदियां कि नाम जप के लखां दा होया, नामा अद्धी दमड़ी दा। ये आम कई बारी असीं शब्द सुनिया। सतगुरु रविदास महाराज जी दे समय अनेकां ही राजे होए। आखदे ने कि 52 राजे उन्हां दे उपासक सन, शिष्य सन। वो राजे महाराजे करोड़ां दियां जायदादां दे मालक, बड़े बड़े महलों के मालक, अज सानू उन्हां दे पूरे नाम भी वाकफ नहीं है, सानू नाम भी उन्हां दे याद नहीं ने। पर लेकिन सतगुरु रविदास महाराज
कबीर साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। तो सतगुर प्यारी साध संगत हुणे हुणे फोन आया अपने कामल मुर्शद स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज जी का, जो कि अज अमेरिका दे विच कनाडा दे विच संगतां नूं तार रहे ने, अपने नाम नाल जोड़ रहे ने, अपने प्रवचनां दे नाल जोड़ रहे ने। तो सतगुर प्यारी साध संगत जी सानू भी सारिआं नूं उम्मीद सी कि अज संगरांद दे शुभ मुबारक मौके ते दर्शन दीदार होणगे, पर सतगुर का रजेवा होने करके आप जी ने दिशा निर्देश दिते ने डॉक्टर पैंसो मातरी जी नूं इन्हां दे प्रवचनों तो मगरों सतगुर स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज जी भी आप जी नूं संदेश देणगे। सतगुर प्यारी साध संगत जी आरती तो पहला हजूर महाराज साहब जी आप जी नूं मुखातब होके संदेश देणगे। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी अपने कामल मुर्शिद नूं याद करदिआं साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के इस पवित्र दरबार दे विच संगरांद के शुभ मुबारक मौके ते आप सारे ही कदम दर कदम चल के आए हो। आप सब दियां हाजरियां प्रवान होण। मैं बेनती करांगा डॉक्टर पैंसो मातरी जी अगे, डॉक्टर पैंसो मातरी जी अपना शब्द जो है तृप्ता देवी जी पाठी साहबान लैणगे तो उन्होंने व्याख्या करते हुए अपने विचारों की सांझ आप जी के नाल पाउणगे। आओ डॉक्टर पैन सोमात्री जी के प्रवचनों तो पहला एक जयकारा बुलंद करके सारे ही सत्संग के नाल जुड़िए। जो बोले सो निरभय। परम पूजनीय साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी अते श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीप महाराज दी निੱਘੀ गोद विच बैठी प्यारी साध संगत जी सब नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। वाणी श्री गुरु रविदास महाराज जीओ 12वां उपदेश महीना भाद्रों। भाद्रों प्रमा फुलाया माया संग प्यार गुर बिन शांत न पाए है। जन्म मरण में बारंबार जिना विसारिया राम नाम गुर चरनी नहीं प्यार त्रिग तिना का जीवना काहू आए संसार करता करी न कर सके, करता करी न कर सके, गुरु करे सब होए। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई।
परम आदरणीय परम पूज्य कामल मुर्शद श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महान रहबर क्रांतिकारी समाज सुधारक सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह साध संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी 12 माह उपदेश हम सभी आज बहुत ही विशेष अवसर भाद्रव महीने की संक्रांति पर हर संक्रांति की तरह एकत्रित हुए हैं। गुरु जी की वाणी के साथ जुड़ते हैं और ये जो भादो महीना है उसकी बात करते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, भाद्रों परम पुलाइया माया संग प्यार, गुरबिन शांत न पाए हैं जन्म मरण में बारंबार। आप सभी देखते हो कि ये जो भादों का महीना है इसमें भ्रम भुलेखे पड़े रहते हैं। कई प्रकार की दुविधाओं में ये महीना निकलता है। इस महीने में हर जीव जंतु को, हर फसल को, हर प्राणी को वर्षा की जरूरत होती है। गर्मी का मौसम है, वर्षा की जरूरत है और इस महीने में बार बार बादल गरजते हैं, उमड़ते हैं, लेकिन जितने गरजते हैं, उमड़ते हैं, उतने बरसते नहीं हैं। हर रोज लगता है कि अभी बारिश आएगी और आजकल तो YouTube चैनल में भी आता है कि हाई अलर्ट, बहुत सारी बारिश होगी, किसान खुश हो जाते हैं, सभी जीव जंतु प्राणी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो बादल हैं हमें धोखा देकर, छल देकर कभी जलंधर में बरस जाते हैं, कभी कहीं और बरसते हैं और कभी कहीं बिल्कुल नहीं बरसते। तो सारा सावन का महीना, जो भादों का महीना है, वो इसी प्रकार से निकल जाता है। ये जो ब्रह्म भुलेखों का महीना है, इस महीने के साथ गुरु जी ने इस मानव जीवन को जोड़ा है। महाराज जी यहाँ भादो महीने के माध्यम से हमें मानव जीवन के ब्रह्म भुलेखों की बात कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि जिस प्रकार सावन का महीना हमें भ्रमों में डालता है, उसी प्रकार ये जो मानव जीवन है इसमें हम कर्म कांडों में, अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में, विकारों में फंसे हुए हैं, माया के जाल में जकड़े हुए हैं। माया संग प्यार, जीवन के असली उद्देश्य को छोड़कर हमने माया क्या है? एक मृग तृष्णा की तरह, जो सच में है नहीं है लेकिन हमें लगता है। ये संसार माया जाल है, तो हमने मायावी विकारों के साथ अपना प्यार डाला हुआ है और उसके कारण क्या हो रहा है? जन्म मरण में बारंबार। और यही कारण है कि मानव जीवन बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। ये 84 लाख जोनियों के बीच में घूमता रहता है। पर साथ ही गुरु जी हमें इसका हल भी बताते हैं, समाधान भी बताते हैं। वे कहते हैं, जिन्ना विसारिया राम नाम, गुरु चरणी नहीं प्यार, त्रिगति ना का जीवना,
काहू आए संसार। जो जीव गुरु जी के साथ प्यार नहीं करते, जो गुरु चरणों में नहीं जाते, ऐसे लोगों का जीना धिक्कार है, किसी काम का नहीं है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, हम एक दूसरे से बात करते हैं कि हम तो घर का काम बड़े अच्छे से करते हैं, ईमानदारी से सारे काम कर रहे हैं, फिर गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है, सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है। हम क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम मनमुख होते हैं, हमने गुरु चरणों का जो स्वाद है, लज्जत है, उसको देखा ही नहीं होता। जब हम उसको जानते नहीं हैं तो इसलिए ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, यदि तुम गुरु चरणों में प्यार कर लो, प्रेम कर लो, श्रद्धा सहित उसे वर्ण कर लो, तो ये तो जरा जीवन है, ये सफल हो जाएगा। ये जो मानव जीवन है, इसमें फिर बार बार जन्म मरण के चक्रों में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब जे मानस देही पाई। हमारा जो मानव जीवन हमें मिला है, ये गुरु सेवा के लिए और भक्ति के लिए मिला है। कई बार हम गुरु सेवा का मतलब भी सही से समझ नहीं पाते। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम गुरु के उपदेशों के अनुसार चलते हैं, गुरु के प्रति असीम प्यार और श्रद्धा करते हैं, उनके दिए हुए सिमरन को हम अच्छे से अंदर जाके भीतर से जानने की कोशिश करते हैं, तो वह गुरु की सेवा है। और भक्ति किसे कहते हैं? जो गुरु के साथ असीम प्रगाढ़ उस सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें कोई शंका नहीं, कोई दुविधा नहीं, गुरु के प्रति किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, उस असीम प्रेम को भक्ति कहते हैं। भक्ति ये नहीं है कि हम जुबान से राम नाम की रट लगा लें या 5 शब्दों का अपनी जुबान से जो सिमरन करते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते। मन में श्रद्धा हो, मन में प्रेम हो, आस्था हो, तो जिन लोगों की गुरु के प्रति प्रगाढ़ प्रकाष्ठा प्रेम की हो, वे भगत कहलाते हैं। उनकी भक्ति उस मालिक के चरणों में कबूल होती है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के एक बहुत विद्वान संत हुए हैं, और उनके वहां एक विधवा स्त्री रहती थी और उसका एक बेटा था। वो स्त्री और बेटा आश्रम में पले बड़े, बहुत श्रद्धा भाव रखते थे संत के प्रति। और जो विधवा स्त्री थी, उसका जो बेटा था, वो भोला भाला था, सरल स्वभाव का था, अनपढ़ था, पर गुरु चरणों में रहता था। उसकी एक विशेषता ये थी कि वह परनपुड़ी ही खाता था। महाराष्ट्र की एक विशेष डिश होती है पूरनपुड़ी। वो कब बनाते हैं? जब कोई विशेष मेहमान आता है घर में, तो पूरनपुड़ी बनती है। तो वो जो बच्चा था सिर्फ पूरनपुड़ी ही खाता था, उसे बहुत पसंद थी पूरनपुड़ी, आगे पीछे कुछ नहीं खाता। जिस दिन पूरनपुड़ी बनती वही खाता पेट भर के। तो संत एकनाथ जी ने उनका नाम प्यार से पूरनपुड़ा डाल दिया। अब पूरनपुड़ा संतों के प्रति अगाध प्रेम लेकर पलता बढ़ा गया। संत एकनाथ जी वृद्ध हो चुके थे और एक ग्रंथ लिख रहे थे।
उन्हें लगा कि शायद ये ग्रंथ मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। संत महापुरुषों को एहसास हो जाता है, अंतर्जामी होते हैं, और संत महापुरुष जो उस मालिक के घर को जानते हैं वे अंतर्जामी होते हैं, सब कुछ जानते हैं। और उन्होंने सोचा कि ये जो ग्रंथ है ये पूरा करेगा। अब उन्होंने अपने सेवादारों को जो ठीक थे उनको बुलाया और कहा कि पता नहीं ये ग्रंथ मेरे से पूरा हो कि ना हो, लेकिन मेरे मरने के बाद ये ग्रंथ पूरा करेगा। अब हम जानते हैं सभी कि उन श्रद्धालुओं ने क्या सोचा, परेशान हो गए, कहने लगे पूरा, जिसको कुछ आता ही नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसे ग्रंथ को पूरा करेगा। वो गुरु की बात को समझ नहीं पाए। कहने लगे महाराज जी, जो पूरा है वो बिल्कुल कोरा अनपढ़ है, कैसे वो इस ग्रंथ को लिख पाएगा। आप अपने बेटे को क्यों नहीं बुलाते, जिसका हरिदत्त नाम है, वेदों का ज्ञाता है, पढ़ा लिखा विद्वान है, वो आपके ग्रंथ को पूरा करेगा। तो संत बड़े सहज भाव से बोले, कहने लगे हाँ मैं जानता हूं पढ़ा लिखा है, हरिदत्त बहुत ज्ञानी है, लेकिन वह मुझे एक पिता समझता है, उसके मन में मेरे पिता वाला भाव है, श्रद्धा भाव नहीं है। एक श्रद्धालु सेवादार का भाव नहीं है उसके मन में, तो वो इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो श्रद्धा भाव आस्था उस पूरा के दिमाग में है, दिल में है, हृदय में है, वो श्रद्धा उसको विद्वान बना देगी, उसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा और उस ज्ञान के माध्यम से ये ग्रंथ को पूरा कर देगा। और गुरु प्यारी सा संगत जी, आप सभी जानते हो कि जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, नामी कामी संत महापुरुष हुए हैं, उस मालिक के भेद जानने वाले वो ज्यादातर अनपढ़ या कुछ पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो संत एकनाथ ने उस शिष्य की पहचान कर ली थी। तो वाकई ही संत एकनाथ के बाद उस ग्रंथ को पूरा किसने किया? पूरा ने। जो अनपढ़ था लेकिन श्रद्धा भाव आस्था की नदी उसके अंदर बहती थी। इसलिए गुरु प्यारी सा संगत जी, हमने गुरुमुख बनकर गुरु के प्रति प्रेम, आस्था और असीम प्यार करना है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और जब हमारी श्रद्धा असीम होगी तो हम भक्ति को पा जाएंगे। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि हम गुरु की खोज नहीं कर सकते। अगर शिष्य चाहे कि हम अच्छे सतगुरु की खोज कर लें तो इसका मतलब शिष्य गुरु से ज्यादा ज्ञानी हो गया, ज्यादा आगे हो गया। केवल गुरु है जो शिष्य की पहचान कर लेता है, जो अपने शिष्य को परख लेता है। जो शिष्य है वो तो एक गड्ढे की तरह होता है, गड्ढे में अगाध श्रद्धा प्रेम भरा होना चाहिए। और जब उस गड्ढे में श्रद्धा प्रेम आस्था होगी तो गुरु, सच्चे सतगुरु उसको झील बना देंगे और उस झील में शिष्य आनंद की डुबकी मारेगा, आनंद सागर में पहुंच जाएगा। गुरु प्यारी सा संगत जी, यही बात सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तुम गुरु चरणों के साथ जुड़ जाओगे, गुरुमुख बन जाओगे, तो तेरा
सारा जो जीवन है वो आनंद से भर जाएगा, शांत हो जाएगा। ये जो माया है दूर भाग जाएगी, विषय विकार दूर हो जाएंगे और तेरे अंदर केवल पवित्रता आ जाएगी। तुम शांत हो जाओगे और उस मालिक को पा जाओगे। और फिर गुरु जी, गुरुमुख और मनमुख में क्या अंतर है, या गुरु के चरणों के साथ जुड़ने के बाद हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, आना चाहिए, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं। भव जल माहे भवंदियाँ, ना उर्वार ना पार, गुरु चरणन का आसरा, जिन मन लीना धार, कर दंडौत गुरु चरण में, भवनिद उतरे पार, गुरुदेव गुरु समझ के करी शुक्र विचार। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, ये मानव जीवन पाकर अगर तुझे सच्चा सतगुरु मिल जाता है तो उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। उस मालिक का आशीर्वाद पाकर तुम्हें गुरु मिल गया है, तो जब गुरु के चरणों में तुम चले जाओगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। भव जल माही भवंतियाँ, ना उर्वर ना पार, गुरु चरणन का आसरा जिन मन लीना धार। हे जीव, यदि तुम गुरु के चरणों से नहीं जुड़ते, यदि तुम गुरु धारण नहीं करते, तो तुम उस संसार रूपी भव सागर में डूब जाओगे। मझधार के बीच में ना इधर जा पाओगे ना इधर जा पाओगे, किनारा नहीं मिलेगा। बिना गुरु के गत नहीं है। गुरु उस मालिक से बहुत बड़ा होता है। गुरु की महिमा अपरंपार होती है। धरती सब कागद करूं, कलम करूं बनराई, स्याही सब समुद्र करूं, तो भी शोभा लिखी न जाई। गुरु की शोभा अवर्णनीय है। शब्दों के माध्यम से गुरु का गुणगान करना मुश्किल है, लेकिन अगर उस मालिक की कृपा हो जाए, हमें सच्चे कामल मुर्शद के दर्शन दीदार मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, तो हमारा इस संसार रूपी भव सागर से बेड़ा पार हो जाता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कर दंडोत गुरु चरण में, भवनिद उतरे पार, गुरुदेव गुरु समझ के करी शुक्र विचार। जब आपको उस मालिक के चरणों का आसरा मिल जाता है, सच्चे सतगुरु की शरण मिल जाती है, तो उसको दंडोत करो, उसके आगे झुक जाओ, दीन बन जाओ, मन से शुक्र गुजार करो
और पहले वाली सारी मनमुख की आदतों को छोड़कर अपने जीवन में विशेष प्रकार का परिवर्तन ले आओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मालिक की कृपा हुई, हम गुरु चरणों के साथ जुड़ गए, सच्चे कामल मुर्शद से अमूल्य नाम की दात ले ली, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। हम पहले की तरह ही रहे नहीं। हमें दीक्षा लेने के पहले के जीवन और दीक्षा के बाद के जीवन में सोचना है कि क्या हमारे में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। क्योंकि गुरु धारण करने के बाद नया जीवन पैदा होता है, नव निर्माण होता है। जैसे हम किसी कपड़े को रंगने के लिए देते हैं तो वो रंगने वाला क्या करता है, पहले कपड़े को साफ करता है, जो उसके दाग धब्बे हैं या कोई भी कलर उसमें होता है उसको निकालता है, फिर इसको गर्म पानी में उबालता है, फिर गर्म पानी में रंग डालता है, कई प्रकार के केमिकल डालता है और फिर जाकर उस कपड़े को रंग चढ़ता है। ठीक इसी प्रकार जब हमें गुरु का आसरा मिल जाता है, हमें शुक्रगुजार तो करना ही करना है, साथ में अपने जीवन में क्रांति लानी है, अपने जीवन में आनंद की झील बनना है। हमें उस अमृतमयी जो सतगुरु के प्रवचन है, जो गुरु मंत्र है, उसका सिमरन करके अपने जीवन को सुधारना है, विकास करना है। पता चलना चाहिए कि जो पहले का हमारा जीवन था वो धिक्कार था, अपमानित था, अब हम गुरु वाले हो गए हैं और हमें अपने जीवन की विकास की सीढ़ियों को चढ़ना है। तो फिर क्या करना चाहिए? कहते कम से कम 5 चीजों को हमें होश में रखना होगा गुरु धारण करने के बाद। यदि हम उन 5 चीजों को होश में रख लेते हैं, उनकी अवेयरनेस हमारे बीच में आ जाती है, तो समझो हमारा जो जीवन है वो विकसित हो रहा है, पहले से ज्यादा अच्छे आनंद भरपूर जीवन में चला गया है। सबसे पहला किसका होश रखना है? अपने शरीर का। अपने शरीर का होश रखना है, ना ज्यादा खाना ना कम खाना, ना ज्यादा सोना ना ज्यादा आराम करना, शरीर के साथ ज्यादती नहीं करनी, फास्ट फूड नहीं खाना, जो चीज मना है बिल्कुल नहीं खानी, एक्सरसाइज करनी, जरूरत के मुताबिक वॉक करनी। अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। क्यों? क्योंकि अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा हमारा तो हम कैसे चलेंगे? गाड़ी के पहिए नहीं ठीक तो गाड़ी चलेगी कैसे? कौन सा काम कर पाएगी? इसलिए हमें सबसे पहले उस शरीर को तंदुरुस्त रखना है जो इस मालिक ने हमें एक गिफ्ट के रूप में दिया है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, अनमोल जन्म हमें दिया है। मानव जन्म दुर्लभ है। ये ऐसा जन्म है जो बहुत ही दुर्लभ है। बड़े कष्टों के बाद, बड़ी जोनियों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है, तो हमें इसके प्रति होश लाना है, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना है। एक तो आपने पहला काम गुरु धारणा के बाद कम से कम ये करना है। और दूसरा क्या करना है? मन का होश,
मन होश में रखना है। मन में कई तरह के विचार पहले आते थे, हम मन को मन के अनुसार ही चलने देते थे, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। हमारी इंद्रियां क्या करती थी, संसार की रंग बिरंगी चीजों को देखती, रंग बिरंगे विचार मन में आते, कभी फिल्में देख ली, कभी सीरियल देख लिए, और मन को अनेक प्रकार के रोगों से हमने ग्रस्त कर दिया। लेकिन गुरु चरणों के साथ जुड़ने के बाद यदि हम मन को होश में रखें तो वह मन हमारा मित्र बन जाएगा, और उस मन को सत्संग के साथ जोड़ो, उस मन को सिमरन के साथ जोड़िए, उस मन में अच्छी चीजें भरिए, नकारात्मक चीजों को निकाल दीजिए। जितना कचरा भरा हुआ था विकारों का, निंदा चुगली का, उसको निकाल दीजिए मन से, और मन में केवल और केवल अच्छे गुणों का संचार करिए, संत महापुरुषों के साथ जोड़िए, और मन को एकाग्र कर उस मालिक के नाम का सिमरन करेंगे तो हमारा मन हमारा मित्र हो जाएगा, होश में आ जाएगा। हमें कोई कहेगा जी वाक्य ही एक गुरमुख है। फिर तीसरा ध्यान हमने क्या रखना है, प्राणों का होश। प्राण शरीर है, और इसमें प्राण कौन भरता है, श्वास। श्वास नहीं है तो हम खत्म, शरीर किसी काम का नहीं है। तो ये प्राण, किसी ने कहा है 24,600, किसी ने कहा है 21,600 रोज के हम श्वास लेते हैं। ये जो श्वास है ये हमारे प्राण है, श्वास नहीं है तो प्राण नहीं है। तो इन श्वासों की पूंजी को हमने सहेजना है। कोई भी प्राण ऐसे अजाई नहीं जाने देना चाहिए। इन प्राणों के साथ, इन श्वासों के साथ उस मालिक का शुक्राना करना है, गुरु के रूप को याद करना है, अंदर से भीतर से अपने अंदर से गुरु को मिलने की तड़प पैदा करनी है। कोई भी प्राण अजाई नहीं जाने देना है। इन श्वासों की पूंजी को संभालना होगा, होश में लाना होगा। गुरमुख बनने के बाद प्राणों की कीमत को पहचानना है। जो हीरे जवाहरात देने पर भी एक भी प्राण नहीं ले सकते। करोड़ों रुपए होंगे आपके पास, लेकिन अगर आप ये चाहो कि डॉक्टर को कहो, किसी वैद्य को कहो कि मुझे कुछ प्राण दे दो इस कीमत के बदले, तो कभी नहीं मिलेंगे, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए इन प्राणों को, श्वासों को बचा कर रखना एक गुरुमुख का कर्तव्य है। और चौथा होश क्या रखना है, बुद्धि का होश। बुद्धि, अकल। जानवरों के पास भी बुद्धि होती है, जीव जंतुओं के पास भी बुद्धि होती है, लेकिन लिमिटेड, सीमा में। सर्कस में देखा हमने, जानवर भी साइकिल चला लेते हैं, ट्रेन किया होता ना उनको। घर में तोते पालते हैं तो वो तोते भी कुछ कुछ बोलते हैं। कई घर में डॉगी पालते हैं, उसको भी ट्रेन किया जाता है। लेकिन क्या ये सभी जानवर किसी और को ट्रेन कर सकते हैं? एक रीछ को साइकिल चलाना सिखा दिया, उसने सर्कस में सभी का मनोरंजन कर दिया, तो क्या एक रीछ और दूसरे रीछ को साइकिल चलाना सिखा सकता है? नहीं, कभी नहीं। उसको ट्रेन कर दिया क्योंकि उसकी बुद्धि के मुताबिक, पर वो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसको मालिक ने बुद्धि बख्शी है, बुद्धि का खजाना दिया है, और अपने ज्ञान का वो दूसरों तक संचार कर सकता है, अपना ज्ञान दूसरों तक को बांट सकता है। इसलिए हमें बुद्धि को सही रास्ते पर लगाना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे लोगों का संग करना है। उस बुद्धि को रोने धोने के गाने नहीं सुनाने, हमेशा परेशानियों में रहने की चीजें नहीं सिखानी है।
उस अक्ल से हमने ऐसी चीजों को सीखना है जो उस मालिक के घर में प्रवान होती है। उस बुद्धि को हमने ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए प्रयोग करना है। गोरखनाथ जी लिखते हैं, हसी व खेली व धरी व ध्यानम और अरिस गति व ब्रह्म ज्ञानम। ब्रह्म ज्ञान को जानने की कोशिश करनी चाहिए इस बुद्धि से जो अक्ल हमें मालिक ने बख्शी है, क्योंकि ये केवल और केवल मानव के पास है। हमें इसका होश रखना है। हम बात किसकी कर रहे हैं कि गुरु धारण करने के बाद इन चीजों को ध्यान में रखना है, अंकुश लगाना है, देखना है कि कहीं हमारी बुद्धि गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही, हम बुद्धि को विकारों में तो नहीं डाल रहे, हम पढ़ के भी शराब तो नहीं पी रहे। बोतल के ऊपर लिखा हुआ है शराब सेहत के लिए हानिकारक है, हम उसको पढ़ के भी अनदेखा तो नहीं कर रहे। बुद्धि को होश में लाना एक गुरुमुख का होश है, जरूरी है। और फिर लास्ट में जो पांचवा होश एक गुरुमुख को रखना चाहिए वो है आत्मा का होश। आत्मा, ये आत्मा ही हमें परमात्मा से मिलाती है। और आत्मा की खुराक क्या है? परमात्मा। जो हम सिमरन करते हैं, जो हम प्रभु नाम के दिए हुए शब्द का अंदर से सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, अंदर से उस मालिक को पाने की कोशिश करते हैं, वह खुराक है आत्मा की। और जो लोग सत्संग में नहीं जाते, जो गुरु धारणा नहीं करते, उनकी आत्मा कमजोर हो जाती है। और जिनकी आत्मा कमजोर हो जाती है उनको इस प्रलोक में भी उस प्रलोक में भी कष्ट सहने पड़ते हैं। उनकी मृत्यु के समय भी उसे बहुत जमदूत मारते हैं, उनको अनेक प्रकार के तसीहे देते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो पांचवा होश है गुरुमुख को, वो किसका लाना है? आत्मा का। उसके लिए क्या करना है? 24 घंटे में से 22 घंटे हमने अपने परिवार को देने हैं, पति पत्नी को देने हैं, बच्चों को देने हैं, और 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। और उसमें ध्यान भी लगाना है, प्रार्थना भी करनी है। अब ध्यान और प्रार्थना में क्या फर्क है? ध्यान होता है उस मालिक को सुनना। जब हम ध्यान लगाते हैं अंदर से, भीतर से, तो हम उस मालिक की आवाज को, अनहद आवाज को, भीतर में जो वो अनहद राग हो रहा है उसको सुनते हैं, तो ध्यान लगाते हैं। और प्रार्थना किसको कहते हैं? जब हम अपनी बातें उस मालिक के साथ शेयर करते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, मालिक के साथ बातें करते हैं, तो प्रार्थना है। और जब केवल और केवल हम उस मालिक की ध्वनि को सुनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान। और गुरु प्यारी साथ संगत जी, जब हमने 2 घंटे ध्यान लगाना है तो उस जगह में उस आसन को बार बार बदलना नहीं चाहिए। और यहाँ तक भी महापुरुषों ने कहा है कि अगर संभव हो तो ध्यान वाले कपड़ों को अलग रखना चाहिए। जो हमने ध्यान साधना में कपड़े डाले हैं उनको टॉयलेट में नहीं लेकर जाना चाहिए, उनको वॉशरूम में नहीं लेना चाहिए, उनको पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। यदि हम ध्यान लगाने के कपड़ों को केवल ध्यान के समय पहनेंगे और फिर उसको टांग देंगे, बाद में दूसरे कपड़े पहनो, और जब फिर ध्यान लगाना हो वो कपड़े पहन लो, तो उससे क्या होता है कि जो कपड़े हैं वो ऊर्जावान हो जाते हैं, ध्यान की ऊर्जा शक्ति उसमें आ जाती है। और जब उसकी शक्ति हमारे अंदर विकसित हो जाती है तो हमारा जो शरीर है, जो प्राण है,
जो आत्मा है उसमें आनंद के झरने फूटते हैं और वो आनंद की अवस्था सतगुरु रविदास महाराज जी ने सहज समाध कहा है। और उस समाध की जो ईंटें हैं वो बनती जाती हैं, मल्टीपल होती जाती हैं और समाधि की इमारत उस पे खड़ी हो जाती है। ऐसी अवस्था गुरुमुख को पानी है। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं कि जो गुरुमुख उस मालिक के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। वंदना भगति छठिए है, करे शिष्य बड़ पाग, अबर कर्म सब त्याग कर, गुर की चरनी लाग, गुरु के चरण बहु प्रेम कर, माया मोह त्याग, बिन गुर भगत ना थिर कछ, जगत पसारा बाग। गुरु जी जीव को समझा रहे हैं भादो महीने के रूप में। ये भादो महीना एक मानव का जीवन है जिसको एक महीने के साथ सतगुरु रविदास महाराज जी ने जोड़ा है और कहा है वंदना भक्ति छठी एह, करे शेष बढ़भाग, अवर करम सब त्याग कर, गुरु की चरणी लाग। गुरु जी ने छठी प्रकार की भक्ति करने के लिए कहा है। शास्त्रों में 9 भक्तियों का जिक्र आया है। 9 प्रकार की भक्तियों में से छठी भक्ति का महत्व सतगुरु रविदास महाराज जी ने बताया है। छठी भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर कर त्याग करके महापुरुषों का आचरण व्यतीत करना, संतों वाले मार्ग को अपनाना, ये छठी भक्ति है। 9 भक्तियों में से एक भक्ति जो छठी भक्ति है वह है इंद्रियों को काबू करके महापुरुषों के आचरण को अपने आचरण में लाना। जैसे महापुरुषों का जीवन होता है, सुबह 3 बजे अमृत वेले में उठना, स्नान करना, उस मालिक के नाम का सिमरन करना, सभी के साथ प्रेम करना, वैर विरोध बिल्कुल नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करना, तो फिर हम संतों वाले आचरण में चल सकते हैं। कहने को बड़ा सहज लगता है, सरल लगता है, लेकिन इतना सरल नहीं, बड़ा कठिन है। एक दिन अगर जल्दी उठ जाते हैं तो सारा दिन हमारी नींद ही खत्म नहीं होती, लगता आज जल्दी उठे थे, नींद ही आती जा रही। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि वो शिष्य वडभागी होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जो छठी भक्ति के अनुसार गुरु चरणों के साथ प्रेम करते हैं, गुरु का आचरण अपने आचरण में समा लेते हैं। अवर कर्म सब त्याग कर गुरु की चरनी लाग, गुरु के चरण ब्रहु पे प्रेम कर, माया मोह त्याग, बिन गुरु भगत न थिर कशु, जगत पसारा बाग। हे जीव, सारी मोह माया त्याग कर केवल और केवल
गुरु चरणों को अपने आप को लगा लो, गुरु की बंदगी करनी शुरू कर दो, क्योंकि गुरु ही गोविंद को मिलाने वाला होता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। उस मालिक ने भी माना है कि जो गुरु है वो मेरे से बड़ा है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से मिलाता है, परमात्मा से मिलाता है, देहधारी होता है। संसार में कहते सहजो बाई नाम की जो श्रद्धालु थी, बहुत प्रिय थी, बहुत आस्थावान थी। संत चरणदास की शिष्या सहजो बाई और दयाबाई, दो ऐसी शिष्या हुई हैं जो संसार प्रसिद्ध हैं, और उसमें भी सहजो बाई का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। सहजो बाई अपने गुरु के प्रति समर्पित थी, बहुत आस्था थी, श्रद्धा थी, राजस्थान में रहती थी। और जो संत चरणदास जी हैं वो सुखदेव मुनि उनके गुरु थे। जब उन्होंने गुरु दीक्षा ली तो 12 साल वो जंगलों में चले गए। संत चरणदास जी जंगलों में चले गए, 12 साल उन्होंने उस नाम की दीक्षा का अभ्यास किया, अपने मन को साधा, और उसके बाद सहजो बाई को अपना शिष्य बना लिया। और सहजो बाई जब भी राजस्थान से आती थी तो एक ही प्रार्थना करती थी, महाराज मेरी कुटिया में चरण डालिए। राजस्थान और कुटिया घास फूस की जो मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरी कुटिया में अपने चरण डालिए। आखिरकार संत चरणदास जी ने देखा कि इसमें बहुत श्रद्धा है, कह दिया सहजो इंतजार करना, मैं आऊंगा। जब से ये लाइन सुनी, सहजो बाई की आंखों में नीर टप टप करने लगा, मन में प्रेम उमड़ने लगा, वैराग्य उमड़ने लगा, कब मेरे गुरु मेरी कुटिया में चरण डालेंगे। आखिरकार वो समय आ गया। सहजो उठी और क्या देखती है, अमृत वेला है, थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं, और उस बादलों के बीच में शांति शांति भरा मौसम है। एक तरफ से परमात्मा चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ से संत चरणदास जी उसके गुरु आते जा रहे हैं। सहजो फूली नहीं समा रही, लेकिन मन में भाव है कि मैंने तो अपने हाथों से एक ही आसन बुना हुआ है, एक ही आसन अपने हाथों के प्यार से धागे से बुना हुआ है, और उम्मीदवार 2 आ रहे। धीरे धीरे संत जी पहुंच गए, परमात्मा जी भी पहुंच गए। अब सहजो बाई थी, गुरुमुख थी, जानती थी गुरु के प्रति अगाध डाल सकता वह सच्चे अर्थों में गुरु नहीं होता है, पर इसके लिए शिष्य का सही होना जरूरी है। हम गुरु को ही कहते रहे ऐसा नहीं है। और दूसरा, भ्रमर की तरह जो गुरु है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको माना गया है। भ्रमर तो देखा होगा, भोरा कीटों के आगे फूलों के ऊपर जो गुंजार करता है, वो क्या करता है कि किसी कीड़े को मारता है, अच्छी तरह लहूलुहान करता है, फिर उसको पकड़कर अपने मिट्टी के घर तक ले जाता है, और उस मिट्टी के घर में वो डालाता है, और कई दिनों तक फिर उसके ऊपर गुंजार करता रहता है, कई दिनों तक गूंजता रहता है। और चमत्कार क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो जो मरा हुआ कीट है वो भ्रमर की शक्ल लेकर जीवित हो जाता है, और बिल्कुल भ्रमर की तरह बन जाता है। इसीलिए कहा है कि गुरु भ्रमर की तरह होता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपनी तरह बना लेता है। जो उनको रास्ता मालूम है, जो परमात्मा के घर का भेद है, वो अपने शिष्य को बताता है,
और अपने शिष्य की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। ऐसे गुरु को गुरु बनाना चाहिए। और गुरु प्यारी सत्संगत जी, जिनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं। और संत मत ही एक ऐसा मत है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है, रास्ते में नहीं छोड़ता। कई गाइड, शिक्षक, टीचर रास्ता बता देंगे, लेकिन वो रास्ते को आगे तक नहीं लेकर जाते, मंजिल तक नहीं छोड़ते। लेकिन गुरु, संत मत में जो गुरु है वो हमें अपनी मंजिल तक खुद साथ लेकर जाते हैं, बशर्ते कि शिष्य के मन में श्रद्धा हो, खोज हो, प्यार हो। तो तभी हम इस संसार से, इस भादों रूपी जो जीवन है उसका कल्याण कर सकते हैं और जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। परम पूज्य संत सतगुरु स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी, जो भले ही अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका के लोगों का विदेशों की धरती में जो श्रद्धालु हैं उनका अनूठा प्यार है। जब महाराज जी यहाँ से जाते हैं तो थोड़े दिनों के लिए जाते हैं और संक्रांति तो बहुत ही कम कभी मिस की होगी, पर श्रद्धालुओं का प्रेम उन्हें बांध लेता है। इस बार भी अमेरिका में बैठे सतगुरु अपने इधर की संगतों को भी देख रहे हैं, उनका ध्यान इधर ही है। तो महाराज जी से हम निवेदन करते हैं कि महाराज जी, इन संगतों के प्रेम को देखते हुए जो चेहरे आपको तरसते हुए देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके विरह में तड़प रहे हैं, उनको अपना संदेश दीजिए। सतगुरु स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी का संदेश अपने मुखारबिंद, उनके मुखारबिंद से सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम, रविदास चरणम ध्यान दरनम, कुल समूह उदारणम। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं प्यार भरी जय गुरुदेव। अज आप सारियां ही संगतां भादरों महीने दी संक्रांति दे उपर गुरु घर विच जुड़ियां हो। आप सारियां ही संगतां ने सतगुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी चों भादरों महीने नूं सरवण कीता है। सतगुरु रविदास महाराज जी की बाणी अते जो साडे पुरातन धर्म शास्त्र सन, सानू नेक कर्म कर लई प्रेरदे हन। गुरु रविदास बाणी ते पुरातन शास्त्रां च बस यही फर्क है कि पुरातन शास्त्र सानू मरण तो बाद स्वर्ग नरक की गल दसदे हन, पर गुरु रविदास जी ने सानू जींदे जी स्वर्ग नरक दसिया है। उन्होंने अपनी बाणी च कहा, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। अब हुने ऐसे ही जन्म च तुहानू बेगमपुरा स्वर्ग आनंद भरपूर जिंदगी जीण दी कला दसदा हां। सतगुरु रविदास जी कहंदे ने कि गरीबी अमीरी विच आनंद नहीं है। एक गरीब दे घर विच भी कदी खुशियां देखण नूं मिल जांदियां हन ते एक अमीर दे घर विच भी तनाव पूर्वक वातावरण देखिया जांदा है। सो ये जिहड़ा आनंद है, सुख है,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਗੋਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਲੂ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ 'ਚ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਲੂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਰਦਾਲੂ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਤ